हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम एक बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है BRS यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो आपको पता ही है। बैंक रिकन्सिलिएशन यानी कैश बुक को हमें पासबुक के साथ रिकंसाइल करना है। अगर डिफरेंसेस है बैलेंस एज पर कैश बुक वर्सेस बैलेंस एज पर पासबुक, तो उसके रीजंस हमें फाइंड आउट करने और वही रीजंस हमें लिखने हैं BRS में। BRS में ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर या मिड ऑफ द ईयर, बिगनिंग ऑफ द ईयर, ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं है। जिस टाइम पे हमें लगता है कि कैश बुक और पासबुक टैली नहीं हो रही है तभी हम बनाते हैं BRS यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चलो देखते हैं और डिटेल में। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। जिस पर्सन का अकाउंट होता है बैंक में वही लोग बनाते हैं BRS ऑन अ पर्टिकुलर डेट। कोई भी डेट पे हमें रिकंसाइल करना पड़ता है यानी हमें रीजंस फाइंड आउट करने पड़ते हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक और बैंक के पासबुक के साथ अगर डिफरेंसेस है, अगर बैलेंस नहीं मैच हो रहा तो वो सारे रीजंस हमें लिखने हैं। अकाउंट होल्डर क्या करता है? डिपॉजिट करता है तो वो लिखेगा इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अगर डिपॉजिट करेगा तो बैंक कॉलम में लिखेगा कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। यानी कैश बुक में अगर हमें कैश बुक का बैलेंस बढ़ाना है, भले ही वो कैश का कॉलम हो बैंक का, हमेशा डेबिट साइड पे लिखो तो इंक्रीज होगा। और अगर विड्रॉल्स है यानी कम करना है बैलेंस तो क्रेडिट साइड पे लिखो। सिंपल। Deposits made by the account holder are recorded on the credit side of the account holder's account and withdrawals on the debit side। अरे सर, थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि बढ़ाना है तो डेबिट साइड और कम करना है तो क्रेडिट। अभी उल्टा। ये उल्टा इसीलिए क्योंकि ये हम रिकॉर्ड नहीं करते, ये हमारे बिहाफ पे बैंक रिकॉर्ड करती है और उस बुक को कहते हैं बैंक की पासबुक। चलो फिर से समझाता हूँ। डिपॉजिट्स में बढ़ता है कैश बुक में, तो डिपॉजिट्स में बढ़ेगा क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा। कब? जब हम बैंक की पासबुक बनाएंगे। कैश बुक में कम करना है तो क्रेडिट साइड, और बैंक की पासबुक में कम करना है तो डेबिट साइड। होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कैश बुक को बढ़ाना है डेबिट, पासबुक को बढ़ाना है तो क्रेडिट। एक याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। चलो देखते हैं कि ये रीजंस के प्रकार कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस। सबसे पहला है टाइमिंग डिफरेंस। कई बार कैश बुक यानी जो अकाउंट होल्डर है वो डिले करता है रिकॉर्ड करने में, कई बार बैंक डिले करता है रिकॉर्ड करने में क्योंकि उसे बाद में पता चलता है। सेकंड है कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं बैंक के द्वारा पर अकाउंट होल्डर को पता ही नहीं चलता। थर्ड है एरर्स। गलती हो गई तभी भी डिफरेंस टैली, मतलब तभी भी बैलेंस टैली नहीं होगा यानी डिफरेंसेस अराइज होंगे। चलो एक सम कर लेते। थियरी तो बहुत देख ली, बिकॉज अकाउंट्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट्स तो तभी स्ट्रांग होंगे जब हम सम सॉल्व करेंगे। चलो 31 मार्च 2024 कोई अकाउंट होल्डर है, उसका नाम संजय है। उसकी कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस था 37,400। एंट्रीज कैश बुक एंड पासबुक को कंपेयर की गई और कुछ डिफरेंसेस पता चले। इस सम में वैसे तो पासबुक का बैलेंस दिया ही नहीं है तो हमें कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करना है। मान लो कि कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस दिया होता तो हम दोनों में से कोई भी एक से स्टार्ट करते और लास्ट में ऑपोजिट साइड से हमें पहुंचना होता है। फॉर एग्जांपल इसमें क्योंकि हमें कैश बुक का ही बैलेंस दिया है तो हम कैश बुक के बैलेंस में
प्लस माइनस करके पासबुक का बैलेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर दोनों बैलेंस दिए होते तो आपके पास ऑप्शन है आइदर टेक कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस। पासबुक का बैलेंस लोगे तो कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचना है, कैश बुक का बैलेंस लोगे तो पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है। पर इस सम में ऐसा कुछ नहीं है। कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस करो, पासबुक का बैलेंस हमें मिलेगा। चलो सबसे पहले चेक्स ऑफ विजय 9,000 एंड राहुल 15,000 डिपॉजिटेड बट वेर नॉट कलेक्टेड। इसका मतलब है चेक्स तो हमने विजय और राहुल के डिपॉजिट कर दिए। डिपॉजिट का काम कौन करता है? अकाउंट होल्डर या उसका कोई पर्सन करेगा। पर कलेक्ट नहीं हुए, यानी बैंक ने अपनी पासबुक में क्रेडिट नहीं किए हैं 31 मार्च तक। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो तो आपके सामने फर्स्ट एक गोल्डन रूल, एक मंत्र होना चाहिए, और वो मंत्र है कि हमने स्टार्ट किया है कैश बुक से, हमें पहुंचना है पासबुक तक। तो पासबुक वाले ने जो किया वही हम करेंगे। तो हमने तो डिपॉजिट कर लिया है, पर पासबुक ने थोड़ी किया है, क्योंकि बैंक को तो शायद पता ही नहीं होगा। तो बैंक का बैलेंस कम है, हम भी कम करेंगे। दोनों को कर दो माइनस। 9,000 15,000 यानी 24,000 हो गया है माइनस। वापिस इस चैप्टर को अगर मैं शॉर्ट में समराइज करूं कि करना क्या है, सामने वाले ने जो किया वो, इस सम में तो हम कैश बुक है, सामने वाला पासबुक है। कोई और सम में और कुछ भी हो सकता है कि हम पासबुक, सामने वाला कैश बुक। तो सामने वाले ने जो किया वो करेंगे। इस सम में वो जो एंट्री है वो वापस देखते हैं। विजय और राहुल उन लोगों के जो चेक से हमने डिपॉजिट, यानी अकाउंट होल्डर यानी संजय ने डिपॉजिट कर लिए हैं, पर बैंक ने तो डिपॉजिट ही नहीं, मतलब बैंक ने तो अपना बैलेंस बढ़ाया ही नहीं। तो बैंक ने बढ़ाया नहीं यानी उसका बैलेंस तो कम है हमारे से। तो हमें भी क्या करना है? कम करना है। इसीलिए मैंने यहाँ किया है माइनस की साइन लगा दी है, क्योंकि बैंक की पासबुक में जो है वही हमें करना है। नेक्स्ट, Ramesh, a debtor, deposited a check of 8,000 directly into the bank. बताओ, हमारा डेटर है, हमें बिना बताए बैंक में सीधा डिपॉजिट कर दिया, तो बताओ किसको पहले पता चलेगा? जाहिर सी बात है बैंक को, यानी बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, हमें तो पता ही नहीं है। बैंक ने बढ़ा दिया, हमने नहीं बढ़ाया, तो हम भी बढ़ाएंगे। कर दो प्लस 8,000, ये रहा प्लस 8,000। नेक्स्ट, ये हो गया सेकंड। थर्ड, बैंक अलाउड एन इंटरेस्ट ऑफ फाइन, लिखा हुआ ही है बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है। बैंक ने तो अपना बैलेंस बढ़ा दिया, हमें तो पता ही नहीं है, तो हम भी बढ़ाएंगे। कर दो इसको भी प्लस इंटरेस्ट 500, कर दिया प्लस। नेक्स्ट, चेक ऑफ 10,000 इश्यूड टू रमेश बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इश्यू का काम कौन करेगा? हम ही करेंगे, क्योंकि रमेश तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड एक पार्टी है। तो हमने इश्यू किया, हमने बैलेंस कम कर दिया, पर रमेश ने वो चेक तो बैंक में डाला ही नहीं। नॉट प्रेजेंटेड, किसके सामने प्रेजेंट करेंगे? भाई बैंक के सामने ही करेंगे। तो हमारी तरफ से बैलेंस कम हो गया। रमेश ने तो मतलब डाला ही नहीं, तो बैंक ने तो किया ही नहीं, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो हम भी बढ़ा देंगे। तो कर दो प्लस चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कर दो प्लस 10,000। नेक्स्ट, बैंक डेबिटेड 6,000, लिखा हुआ है ये कि बैंक ने डेबिट किया है। अगर बैंक ने डेबिट किया है तो सबसे पहले बैंक को ही पता होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 और दूसरा 100, वो भी बैंक चार्जेस। दोनों चीज़ें बैंक ने की है तो बैंक को ही पता होगा। पासबुक ने कम कर दिया, हमने नहीं किया, तो हम भी कम कर देंगे। 6,000 और 100 कर दो कम, दैट इज़ 6,100। ये रहा
इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक चार्जेस 6000 और 100, दोनों को कर दो माइनस। अभी ये प्लस माइनस करोगे यानी पासबुक के हिसाब से क्या है बैलेंस 37,400। तो होप आपको ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन समझ में आ गया होगा। इसमें एक ही गुरु मंत्र याद रखना है, आपने कौन सी बुक से स्टार्ट किया, सामने वाले ने जो किया वही हम करेंगे, तब जाके हम सामने वाले के बैलेंस तक पहुंचेंगे। और कुछ टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि ये काम किसने किया, अकाउंट होल्डर ने कि बैंक ने। वही लिखा है मैंने, कलेक्टेड, इश्यूड, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, बैंक चार्जेस। ये कलेक्टेड कहाँ आया था, तो कलेक्टेड आया था यहाँ पे, वेर डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो कलेक्टेड है पासबुक से रिलेटेड यानी बैंक से रिलेटेड। नेक्स्ट है इश्यू, भाई इश्यू कौन करेगा, चेक अकाउंट होल्डर यानी जिसके पास कैश बुक होती है। प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये चेक इश्यू किया, जिस पर्सन को हमने इश्यू किया उसको जाना पड़ेगा बैंक में डालने के लिए यानी वापस, ये पासबुक के साइड से। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, हम कई बार बैंक को एक फॉर्म देके बता देते कि इस पर्टिकुलर सम के लिए हमारे जो अमाउंट है, हमारा जो बैलेंस है वो एवरी मंथ कम करते रहना, जिसको हम ऑटो डेबिट फैसिलिटी कहते हैं। तो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक को देने पड़ते हैं हमें। बैंक चार्जेस यानी बैंक हमें जो जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है उससे रिलेटेड टाइम टू टाइम क्वार्टरली या हाफ ईयरली, ईयरली कुछ चार्जेस डिडक्ट करती है। तो होप आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दे दूँगा। अभी आपका काम क्या है, ये वीडियो को देखने के बाद आपको इससे रिलेटेड एक सम की प्रैक्टिस करनी है, कोई भी रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी की बुक। और हाँ, वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने ऐसे फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ जो क्लास 11th कॉमर्स में पढ़ते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना अपनी लाइफ का, क्योंकि वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड अकाउंट्स रिमेंबर इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल्स। चलो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।